नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। तो आज की रीडिंग थी जिन जिनको पता है थर्ड पार्टी की एग्जिस्टेंस का। मैं हर बार ये एक सेंटेंस है जो रिपीट करता हूं, इसलिए कि जिनको अभी भ्रम ही है ना कि हो सकता है वो किसी थर्ड पार्टी की तरफ मूव हो गए हो, ये रीडिंग उनके लिए नहीं है। जिनको पता है सच में कि हाँ थर्ड पार्टी की एग्जिस्टेंस है, वो थर्ड पार्टी की तरफ मूव कर गए हैं। तो जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, एक हल्का सा उनकी इमेज अपने मन में लेकर आइए, आराम से बैठ के देखिए। और जरूरी बात यह है, जर्नल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जो बात आपसे रेजोनेट नहीं करती उसको छोड़ दीजिए। जबरदस्ती बातें अपनी तरफ मत खींचिए। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जिन जो लाइफ में ब्रेकअप, डाइवोर्स, सेपरेशन के फेज से जा रहे होते हैं ना, वो बहुत मजबूर हो जाते हैं, बहुत कोमल भी हो जाते हैं। कई लोग, कई इमोशनली बहुत डाउन हो जाते हैं। तो इसलिए जो रेजोनेट हो रही है एकदम आराम से उसको देखिए, समझिए। जो बात नहीं रेजोनेट हो रही उसको जाने दीजिए, लेट इट गो। तो आइए देखते हैं जिनके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ मूव ऑन कर चुके हैं या थर्ड पार्टी का आपको पता है। तो आइए देखते हैं उनकी थर्ड पार्टी की एट प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। ये नहीं है कि उनमें मैच्योरिटी आ गई है, नॉट अ शुगर कोटिंग कि बड़ी मैच्योरिटी आ गई है, उनको पता लग गया है। जिस थर्ड पार्टी के साथ भी वो इस वक्त है ना, उनमें काफी मैच्योरिटी आ रही है। मैं ये देखना चाहूंगा किस चीज की मैच्योरिटी है, कि लाइक वो किस फेज में उतरे हैं। उनको अच्छी तरह, बड़े समझदार जिसको बोलूंगा मैं, मैच्योरिटी को इस बार स्पेसिफिकली समझदारी से इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि उसके बाद जब सोर्स कार्ड आना, आप अपने रिलेशन को उनके साथ अच्छी तरह जानते हैं मुझसे, और थर्ड पार्टी का एट प्रेजेंट फेज जो चल रहा है ना, वो भी काफी समझदारी वाला चल रहा है आपके पर्सन का। आपके पर्सन अच्छी तरह जान पा रहे हैं कि थर्ड पार्टी कैसी है, कैसी नहीं है। अब ये रीडिंग जो है, उनको कहीं ना कहीं, आदमी तब फाइटिंग करता है ऑब्वियसली उनको कुछ ना कुछ ऐसा पता चला है, या करंट फेज उन दोनों के बीच में ऐसा चल रहा है कि आपके पार्टनर को, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, उनको कुछ ऐसा सोर्स पता चला है कि अच्छा एक्चुअली थर्ड पार्टी ऐसी थी। ज्यादा नेगेटिव सोचने की जरूरत भी नहीं कि थर्ड पार्टी कोई शैतान है, ऐसा नहीं है। वो सोर्स पकड़ पा रहे हैं। टैरो कार्ड्स आर अबाउट एट प्रेजेंट एनर्जी। कुछ बातें हैं जो उनको थर्ड पार्टी की पता चली कि अच्छा ये सोर्स है, ये सोर्स है, ये थर्ड पार्टी एक्चुअली ऐसी है। पेड़ दिखने में कुछ और है, जड़ें कुछ और है। और अगर जड़ें अच्छी होती तो ऑब्वियसली फाइटिंग का कार्ड ना आता, है ना। आपके पार्टनर अभी भी कोशिश करते हैं, सब कुछ जानने के बाद भी। जिनके बारे में भी आप देख रहे हैं ना, वो काफी फ्रेंडली है। वो कोई बड़ी से बड़ी चीज भी कर देना तो उसको अनदेखा कर देते हैं। मैच्योरिटी आना और बियॉन्ड इल्यूजन चले जाना, ये मैच्योरिटी का आप लगा लीजिए पहला कदम भी होता है कई बार। आपके पार्टनर नहीं बता पा रहे, जैसे पहले भी आया था ना ये कार्ड साइलेंस का, गाइडेंस। जो आदमी नहीं बोल पाता ना, वो कुछ ऐसी बातें हैं जो थर्ड पार्टी की जान चुके हैं या उनको पता लगी हैं। हम तो सोच रहे हैं पता नहीं क्या जानने का, ऐसी बातें नॉर्मल चीजें हैं जो वो जान चुके हैं। उसके थ्रू उनके बीच में कुछ अनबन है। आपके पार्टनर में वो खुल के बात नहीं बता पा रहे। और ये गाइडेंस का कार्ड आना मतलब कि उनको अभी भी कोई साथी चाहिए जो उनको गाइड कर सके। ये तभी होता है जब अनबन हो जाती है, कि अगर हम बड़ा सुन के अच्छा लगेगा, क्योंकि आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ कि आपको शुगर कोट करके बताऊं बस जी बस लड़ाई हो गई है वो, है ना, नहीं बन रही उनके। आदमी भी झूठी खुशी ले आते हैं मन में। माइजर का कार्ड आ जाना, बहुत ज्यादा, अगर इसको बहुत लोगों के साथ ये बात मैच हो सकती है। आप थर्ड पार्टी को जानते हैं, उन दोनों के बीच में एट प्रेजेंट कुछ पैसों को लेकर भी चीज हो सकती है, इमोशनल लेवल को भी लेकर हो सकती है, जिसमें बहुत कमी आ गई है। फर्स्ट प्रेफरेंस टू बी वेरी प्रैक्टिकल, जो थर्ड पार्टी है उनको फाइनेंशियली बहुत
कुछ ड्रॉबैक आया है, उनसे कंट्रोल नहीं हो पा रही है बात, हो सकता है फॉर एग्जांपल सबके साथ रेजोनेट नहीं होती। फॉर एग्जांपल जब वो थर्ड पार्टी के साथ मूव किए थे तो उनको होगा कि नहीं थर्ड पार्टी इज वेरी गुड, वेरी यू काइंड ऑफ लाइक यू कैन से इट लाइक वो बहुत रिच थे, वो अच्छे हैं, मतलब है ना। पर जब जाके उनको सोर्स पता लगा थर्ड पार्टी का कि यार इतना अच्छा है भी नहीं है, हो सकता है वो थे पर अभी डाउनफॉल है फाइनेंशियली। यही चीजें होती हैं ऑब्वियसली। कौन नहीं चाहता कि मेरा जो पार्टनर है वो मेंटली स्टेबल हो, फाइनेंशियली स्टेबल हो, इमोशनली स्टेबल हो। कुछ ना कुछ बातें हैं जो आपके पर्सन को, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, उनको ट्रांसफॉर्मेशन का सिग्नल दे रही है कि यार ये चीज बन नहीं पा रही। आई एम नॉट सेइंग, फिर रिपीट करूंगा, बहुत जी लड़ाई हो रही है, ऐसा कुछ हो रहा है कि बस सेपरेशन किनारे पे पड़ी है, ऐसा नहीं है। वो कुछ ना कुछ रियलाइज कर रहे हैं। उनको थर्ड पार्टी एक ब्लैक एंड व्हाइट काइंड ऑफ फ्रेम दिखने लगी है कि देर आर नॉट एनी कलर्स इन देयर लाइफ। ये कल भी बात आई थी उनकी करंट फीलिंग में। ये अभी कार्ड आया तो मुझे एकदम से याद आ गया। वो जो आपके पार्टनर है एट प्रेजेंट, वो ज्यादा ना थर्ड पार्टी से, ना इवन की दुनियादारी से कुछ ज्यादा बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है वो नाराज है किसी से, ना वो थर्ड पार्टी से नाराज है, ना वो दुनिया से नाराज है। वो फूक फूक के चल रहे हैं। ये बिल्कुल रेजोनेट हो रही है जो उनकी करंट फीलिंग थी कल की। मुझे ये कार्ड मैं लेना चाहूंगा, ये खुद आया है तो। ये जो बात है ना, इसका मतलब है कि वो धीरे धीरे मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं। मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं। कई बार मेंटली आदमी बहुत चीजों से डिस्टर्ब होता है, एग्जॉस्ट हो जाता है। यार ये क्या है, मैं कुछ कर क्यों नहीं पा रहा। वो ज्यादातर बातें, जैसे मैंने बताया पहले, कि वो ज्यादातर बातें किसी से कंपेयर नहीं करे। वो बहुत ही, आपको हो सकता है बहुत लोगों को ऐसा पता हो उनकी, क्योंकि आप ऑब्वियसली अपने जब भी जिनके बारे में सोच रहे हो उनके साथ आप जब भी रिलेशनशिप में थे, आपको ज्यादा पता होगा ये बात का कि वो बहुत ही कॉम्प्रोमाइज करने वाले बंदे हैं। वो आराम से सेटल हो जाते हैं। वो आराम से अगर कोई बात हो वो ज्यादा बताते नहीं, चुपचाप कर जाएंगे। उनको लग्जरी लाइफ, और जैसे होता है ना कि आदमी भेदभाव नहीं कर पाता, जहां ठीक लगा वहीं को चल पड़े। टू बी वेरी क्लोज, मैं बोलना नहीं चाहता पर राइट। उनको देखिए, ये रीडिंग होती है यहीं पे, मुझे लगता है काफी है अवेयरनेस। मैच्योरिटी के साथ अवेयरनेस आना मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसा है। पहले मैं मैच्योरिटी को इसलिए बार बार बोल रहा था, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत सीरियस कुछ हो रहा है। जब अवेयरनेस आने लग जाए ना आदमी में, तो देयर इज समथिंग गोइंग रॉन्ग इन देयर लाइफ एट प्रेजेंट विद थर्ड पार्टी, है ना। कुछ ना कुछ तो हो रहा है। आदमी को एहसास होना कि मुझे गलती है और अवेयर हो जाना, दोनों में बहुत फर्क हो जाता है कई बार। थर्ड पार्टी के साथ, फॉर एग्जाम्पल थर्ड पार्टी के साथ मूव किए, उन्हें एहसास हुआ, ठीक है। थर्ड पार्टी के साथ मूव किए, अवेयर हो जाना, अरे ये क्या है। ये होता है कि वो थर्ड पार्टी की तरफ गए थे, उन्होंने सिर्फ पेड़ को देखा था, उनके साथ गए, अब उनके उनकी जड़ें पता लगी हैं। ये एक नॉर्मल ये है। उनको सिखाई गई चीजें, आप मेरे से ज्यादा जानते होंगे वो कितनी संस्कृति को मानते हैं, कितनी मॉरल वैल्यूज हैं, उनकी पेरेंटिंग कैसी हुई है, वो एक्चुअल आदमी नेचर बिहेवियर करेक्टर कैसा है, उनको अब पता चल रहा है। वो थर्ड पार्टी के साथ कभी नहीं दिखा, जो आज जैसे आपके साथ बिहेव करते थे ना फॉर एग्जाम्पल, वो थर्ड पार्टी के साथ वैसे बिहेव नहीं करते थे। थर्ड पार्टी ने उनके साथ ऐसा बिहेव किया कि उनको अपनी मॉरल वैल्यूज याद आने लग गई। यार ये क्या हुआ। आई थिंक दिस इज द एंड ऑफ द रीडिंग। रियलाइजेशन है, पता लग रहा है। रीबर्थ कौन नहीं चाहता कि यार ये मुझसे कुछ हो रहा है। मैं फिर बताऊंगा, जबरदस्ती शुगर कोट मत करना इसको। बस जी बस अभी ब्रेकअप हुआ उनका कल। जो चीजें होती हैं जिंदगी में धीरे धीरे होती हैं, सबको रियलाइजेशन का टाइम चाहिए होता है। अब सुनने में बात तो बहुत अजीब लगती है, बाई चांस अगर वो थर्ड पार्टी की तरफ ना जाते, उनको रियलाइजेशन होती भी नहीं कभी, अवेयरनेस भी नहीं आती, मेच्योरिटी भी नहीं आती।
सुनने में बहुत अजीब लगती है बात। अरे यार मुझे नहीं समझ सके, थर्ड पार्टी के साथ चले गए, बेट्रे करके, धोखा देके, चीट करके। बी अवेयर इन योर लाइफ ऑल्सो। बाई चांस थर्ड पार्टी ना होती, आप पूरी जिंदगी गुजार लेते, वो कभी अवेयर ना होते। क्योंकि जो चीज आराम से मिल जाती है ना, वो समझ ही नहीं आती किसी को। जब वो चीज मुश्किल से मिले ना, फिर पता लगता है। या जब वो आराम से मिली हुई चीज चली जाती है ना, फिर आदमी को लगता है अरे यार वो तो मेरे हाथ में दे दी थी भगवान ने, या मेरे हाथ में दे दी रब ने, ऊपर वाले ने, मेरे को पता ही नहीं चला। इसलिए मैं तो बड़ी आराम से बोल देता हूं, अपनी मौज में बैठो, अपनी मौज में बैठो। ये एक एंड का सॉल्यूशन होता है। तभी मैं जिंदगी में बड़ी बार बोलता हूँ कि मेरी टीम मुझे पूछती है कि सर आपका क्या जिंदगी में उसूल है। मैं कहा जो अपनी लाइफ में सीरियस हो रहा है ना, वो टाइम वेस्ट कर रहा है। स्ट्रिक्ट होना है हो जाओ, प्रैक्टिकल होना है हो जाओ, सीरियस मत हो। याद रखना इस बात को। जो सीरियस होते हैं ना, ऊपर वाले की दी हुई चीजों को निग्लेक्ट कर रहे हो, नो कर रहे हो। अगर तुम सीरियस हो रहे हो, एक बार जिंदगी मिली है, उसको जी लो आराम से। ये दोबारा मौका नहीं आएगा। आपके बिना कुछ किए दुख आता है, मजबूरियां आती हैं, हर्ट होता है आदमी, वो भी मैं समझता हूं। इसीलिए अपनी मौज में रहो, बैठो आराम से। आना होगा आ जाएंगे, नहीं आना होगा वो जरूर बता के जाएंगे कि ये हुआ मेरे साथ। बात वहीं पे खत्म हो जाती है। मेरे कर्म मैं जानूं, उसके कर्म वो जाने। यही जिंदगी है। थैंक यू।